Hi guys, welcome to AM Talk Sport. I'm your host Ajay Menon and मेरे साथ में एक स्पेशल गेस्ट है आज परमेश्वर परम as I call him Internazionale fan and now Inter are the champions of Italy. और ये हम लोग पॉडकास्ट एंड दिस वीडियो हम लोग ज्यादातर हिंदी में करने वाले हैं. काफी लोगों ने बोला कि हिंदी माध्यम रखो तो वी विल कीप हिंदी ओनली. बीच बीच में इंग्लिश आते रहेगा बट आई थिंक दैट इज हाउ वी गोइंग टू गो. तो परम आई कैन सी कि आप एकदम ग्लो कर रहे हो, चेहरे पे चमक है. स्कूदेतो आ गया तो वेल डिजर्व्ड स्कूदेतो, और कोई लग ही नहीं रहा था जीतने वाले साथ. तो कैसे कैसे सेलिब्रेट किया है तूने? पहली बात तो अजय भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल. इट्स गुड टू सी आपका ये नया चैनल जो बन के आया है, एंड इट्स आई एम ग्लैड टू बी ऑन हियर. आई एम वेरी हैप्पी विद द कंटेंट यू आर अपलोडिंग. इट्स वेरी गुड टू सी. और स्कूडेटो की बात रहे तो ऑफ कोर्स मतलब आई एम सो हैप्पी. मतलब आई नो बहुत टाइम से इट वाज अ गिवन कि इंटर जीतेगी इंटर जीतेगी इंटर जीतेगी, बट वो मोमेंट आ नहीं रहा था. मतलब इट वाज जस्ट अ थोड़ा लॉन्ग वेट, एंड वी वर एज इंटर फैंस ना क्या बोलते, थोड़ा थोड़ा डेस्परेशन बढ़ के आ रहा था बिकॉज यूसीएल राउंड ऑफ 16 में जो एग्जिट हुआ उसके बाद से वी जस्ट कुडंट वेट अंदर से कि यार मतलब जस्ट एंड दैट, वी जस्ट नीड आवर मोमेंट टू सेलिब्रेट ना. तो फाइनली वो आया, एंड कैसे आया मतलब डार्बी में. आई मीन ये रिकॉर्ड कभी हुआ नहीं था. आई मीन एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. लास्ट टाइम जब डार्बी में स्कूडेटो डिसाइडर हुआ था वाज इन 2007-8, और तब मिलान ने हमें हराया था 2-1. मुझे याद है लिवरपूल से हारे थे चैंपियंस लीग और उसके बाद मिलान से हारे थे. बट दिस ये मैं बार बार लोगों को यही बोला था कि ये इंटर ना बहुत रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, एंड मुझे अंदर से बिलीव था कि ये टाइम वो रिकॉर्ड टूटेगा. एंड क्या क्रेजी गेम था. मतलब सब था इस मैच में, फाइट्स, अर्ली गोल्स, एंड टू एंड एक्शन. सो वेरी हैप्पी ओवरऑल जैसे हमने क्लिंच किया अगेंस्ट राइवल्स विद अ 17 पॉइंट लीड. कुछ कोई कंप्लेंट्स नहीं है सीजन की. ऑब्वियसली मैं चाहता था चैंपियंस लीग में बेटर हो, बट मैं ज्यादा ये नहीं करूंगा क्योंकि बस ये मोमेंट जो रहता है. आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड जब आप जब रोमा जब कॉन्फ्रेंस लीग जीती थी फॉर एन इटालियन क्लब, आप ये समझ सकते हो अजय भाई कि इट्स अबाउट सोकिंग इन द मोमेंट, राइट? वी करेक्ट कांट बी करेक्ट. टू we can't be too complacent. So I'm just happy in the right space right now, Abasa. भाई इंटर फैंस, मिलान फैंस, यूवे फैंस तो फिर भी ग्लोरी देखे हुए. नापोली ने इसको तो जीता है बट रोमा का जो वो एक ट्रॉफी है 15 साल में एक बार आता है, तो वो ज्यादा स्पेशल मोमेंट है सोक इन करने के लिए. बट खैर Exactly. अपन अपन ज्यादा गेम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. आई थिंक गेम में तो ऐसा था कि मिलान, हम लोग चिंतन से बात कर रहे थे, ये एक हेल ऑफ 2 वीक्स था मिलान के लिए. यूरोपा लीग से नॉकआउट हो बहुत गई खराब. एंड losing to Inter at home and मतलब effectively crowning Inter as champions is the worst nightmare for any Milan fan. ऊपर से Yep. पियोली पता नहीं क्या कर रहे हैं. तो गेम के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. अपन इंटर का जो सीजन है रिव्यू करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. योर थॉट्स ऑन सिमोने इंजागी. आई नो वो लाज़ियाले है बट I am not, जो है वो सही है. I feel he is one of the top coaches in Italy, in Europe. So what do you think Simone Inzaghi ने क्या सही किया है एंड क्या इम्पैक्ट रहा है उनका in this championship win? I think Ajay bhai, that's a very good question in the first place because ये जो है ना, आई थिंक ये थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि ये उसका थर्ड ईयर है. आई थिंक बहुत लोग भूल जाते हैं कि इसके लिए बहुत बड़ी जर्नी रही है. एंड मैं ये एक चीज बोलूंगा, द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज कि वो ज्यादा कंप्लेन नहीं करता. ही इज नॉट अ यस मैन आई विल से, पर वो ज्यादा फालतू की कंप्लेंट्स नहीं करता जो कॉन्टे करता था. मुझे प्लेयर एक्स नहीं मिला, आई विल थ्रो अ टैंट्रम. कॉन्टे, ये आप सब जानते हैं, राइट? सिमोने इंजागी साइलेंटली केप्ट वर्किंग. ही मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, पीपल आर फॉरगेटिंग वी ट्रांसफर्ड आउट 14 प्लेयर्स. सॉरी, वी ट्रांसफर्ड आउट मल्टीपल प्लेयर्स. वी brought in those many players as well. Around 14, 12, 14 is the number, just to be very vague in that. So वो प्लेयर्स को आपको एक साथ लाना and to achieve this historic run where we've only lost one match, I think उसने क्या किया है कि उसने mentally he has improved as a man manager. last to last season वो उसमें कमी थी. जब मिलान से हम स्कूडेटो हारे थे, मैं बोलना चाहता हूँ there was a 9 point lead over AC Milan and we completely messed that up, right? Yeah. तो ये वो चेंज आया उसमें कि he realizes अभी हाँ मुझे बिग गेम्स को ऐसे हैंडल करना है, मुझे ऐसे रोटेशन. his substitutions have improved a lot. उसको प्लेयर्स को ज्यादा फेथ देता है, यंगर प्लेयर्स को. यान बीसेक, जर्मन सेंटर बैक इन आवर टीम, अंडर 21 कैप्टन था जर्मनी का. पावर्ड को 1 महीने की इंजरी हुई, ही ट्रस्टेड यान बीसेक टू कम इन एंड प्ले, और क्या हुआ? ही डिलीवर्ड एब्सोल्युटली राइट ऑफ द बैट. सो उसमें वो थोड़ा बढ़ गया. कैसा बोलते हैं ना, वी यूजुअली लुक एट प्लेयर्स, younger players, and we say this player will still grow.
but we never usually say that for coaches generally. It's not a norm, you know, as it is for players. ये इंजागी के साथ हुआ है कि वो ऑन द जॉब जस्ट सीखते गए, अब्सॉर्ब करते रहे कि हाँ मेरी ये गलती थी, अब मुझे इस पे काम करना है, मैं सब्स्टिट्यूशंस हैव टू इंप्रूव, मुझे गेम मैनेजमेंट इंप्रूव करनी है, मुझे प्लेयर्स को कैसे हैंडल करना है वो इंप्रूव करना है, एवरीथिंग कलेक्टिवली सब इंप्रूव हो चुका है. अलेक्सिस सैंचेज का एग्जांपल लेता हूँ. ही इज, आई थिंक आपने रेपुटेशन सुना होगा कि थोड़ा यू नो क्या बोलते हैं, ही इज वेरी कंपेटिटिव, थोड़ा टेंट्रम्स थ्रो करता है इधर उधर. जब वो फर्स्ट सीजन में था ना इधर अंडर इंजागी, he had this knack of posting Insta stories and all. बार-बार complain करता था, I'm a Lamborghini stuck in a desert and all these weird stories he used to post. वो भी आके he's now listening to Simone Inzaghi and he's actually respecting Simone Inzaghi कि हाँ मुझे कम टाइम मिल रहा है but I respect it because team goal matters more. So that has changed, I feel. Mentally, tactically I don't think इतना इशू था, वो भी ग्रो हो चुका है, बट आई थिंक मेंटली वेयर सिमोने इंजागी कम पड़ रहा था वो ग्रो कर चुका है. ठीक है, चैंपियंस लीग में क्यों नहीं हुआ, मैं बोलना चाहूंगा ये लोग भूल जाते हैं कि बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं. फ्रेतेजी, आई नो फ्रेतेजी इज अ रोमा फैन. अजय, यू मस्ट ऑब्वियसली नो दैट. He's actually a Lazio fan. व्हाट? This guy आई थॉट says, यार वो लाजियो एकेडमी में भी था, रोमा एकेडमी में था, और वो बोलते रहते हैं कि वो डेरोसी फैन है, इसलिए नंबर 16 पहनता है तुम लोग के लिए भी, सासोलो के लिए पहना था. बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो एक्चुअली लाजियो फैन है, जैसे लूका पेलेग्रिनी और रोमानिया लिए थे. बट एनीवेज, दिस इज टेंजेंशियली ऑफ द ट्रैक. Of the track. So Fratesi, you know, not just him, like for example, Bisek I said, Carlos Augusto जो मोंजा के लिए लास्ट सीजन बहुत अच्छा था, बहुत सही था. इनको इनको सेटल इन कैसे कराए, उसको लेफ्ट सेंटर बैक पे खिलाया व्हेन देयर वर इंजरीज, ही डिड वेल. सो सिमोने इंजागी ग्रू इन दिस एस्पेक्ट, मतलब उसको रियलाइज किया कि हाँ मुझे यंगर प्लेयर्स को ट्रस्ट करना है, प्लस पोजिशनली फ्लेक्सिबली टैक्टिकली सब इन पे ट्रस्ट करना है, सो दैट दे विल परफॉर्म वेल. एंड आई थिंक शॉर्टकमिंग्स उसकी ज्यादा नहीं थी, शॉर्टकमिंग्स थोड़े प्लेयर्स की थी, वेयर अर्नाटोविच, सैंचेज थोड़ा डिलीवर नहीं कर पाए, अवेलेबल नहीं रह पाए इन की गेम्स. दैट्स व्हाई आई थिंक हम लोग चैंपियंस लीग में मार खा गए थोड़ा. बट अदर देन दैट नो कमेंट्स. उसने वो जो बोलते हैं ना अजय भाई, द गोस्ट, ही इज कंप्लीटली गॉटन रिड ऑफ इट. लीग टाइटल फाइनली आ गया, उसको उसी पे जज करते थे. कप कॉम्पिटिशंस तो ला ही रहा था, बट आई एम जस्ट हैप्पी फॉर हिम. Because as you said rightly, Ajay bhai, वो सही था. वो एक सिमोने इंजागी को एक कप मैनेजर का एक दर्जा देके रखा था, बिकॉज लाजियो में उसने काफी सही कप रन्स मारे, एंड यू नो एक वो कप मैनेजर बन गया था. एंड परम, ये तो मतलब अपन सेरिया फॉलो करते हैं तो अपने को पता है कि सेरिया में कितने क्वालिटी मैनेजर्स हैं. बट अभी प्रीमियर लीग में अगर कोई जॉब ओपनिंग हो तो उसमें रोबर्टो दे ज़ेर्बी का नाम आएगा, सारी का नाम आएगा, बट इंजागी का नाम नहीं आएगा. एंड मेरे लिए इट्स अस्टोनिशिंग बिकॉज ही इज अभी तो चैंपियन है ऑफ इटली, सो हिज नेम हैज टू बी देयर, कंसीडर्ड कि आज भाई ये है एक टॉप लेवल कोच एक और इटली का. एंड ये स्कूडेटो इज जस्ट टेस्टिमोनी टू हिज यू नो जो भी एक जो उसका क्या बोलते हैं एक ऑरा है, एक मिथ है, अभी इंजागी का आ गया है कि भाई मैं भी लीग चैंपियन हूं. अब तो कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, राइट? नहीं कर सकता. पर एक चीज बोलना चाहता हूँ, बहुत खुश हूँ, उसका नाम है नहीं किधर, इधर ही रहने दो उसको. नहीं उसको जाने नहीं. बट इन ऑल सीरियसनेस ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है अजय भाई, बिकॉज लोग लाइक कैसा रहता है ना, जो बाहर प्रमोट होता है लोग वो कंज्यूम करते हैं और उन्हें लगता है वही. लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन टू से कि डेजर्बी का नाम हम सुनते हैं, राइट, बहुत इधर उधर, डेजर्बी दिस डेजर्बी दैट, एंड कुडोस टू हिम, उसने बहुत अच्छा काम किया सासुओलो में, ब्राइटन में, आई एग्री. But do I think he's better than Simone Inzaghi? No, sorry, I'm not the biggest Deserbi fan. No chance. So, पर ये अगर आप एवरेज जो सिमोने इंजागी को रेगुलरली नहीं देखता उसे बोलोगे, that will raise controversy, right? So his name now will be there. मैं fully agree करता हूँ. And I think there were some links with the Liverpool job as well, understandably so. वो लिवरपूल के अगेंस्ट खेल भी चुका है. वो I remember Anfield में हमने उन्हें हराया था. That was after 1 year Liverpool lost at Anfield. और his name was on the list, but I think one of the reasons उन्होंने उसको not discard but strongly consider नहीं किया because उसे English नहीं आती. I mean, that's what David Ornstein reported, so मैं उसके हिसाब से जा रहा हूँ. But whatever. So I think देखो फ्यूचर तो अभी तो इंटर में है उसका, I think वो रहेगा, but I think eventually once थोड़ा और I think he's already credible enough, but for others if that is और credibility बढ़ जाएगी, I think he's definitely, I don't think he's staying at Inter forever. I think उसको और अलग चैलेंज तो definitely लगेगा. I think स्पेन या इंग्लैंड तो eventually वो definitely जाएगा, and I'm happy for him even if I know he's a Lazio and everything, but जैसे आपने बोला अजय भाई, it's always good to see these Italian coaches do well. As simple as that. बिल्कुल. तो let's move towards the defense. And
यू नो हम लोग कहते हैं कि डिफेंस विंस यू चैंपियनशिप्स, और डिफेंस में बहुत सारे नाम हैं जो आई वुड से यू नो हु हैव बीन वेरी गुड फॉर इंटर दिस ईयर, बट वन स्पेसिफिक प्लेयर कम्स टू माइंड, और अगेन व्यूअर्स को मैं शायद पता नहीं तो परम से बेटर कोई है नहीं पर्सन बताने के लिए, फेडरिको दी मार्को, इंटर फैन थ्रू एंड थ्रू बचपन से, एंड probably arguably one of the best left backs in the world right now current form में, बट काफी लोगों को पता नहीं, तो परम तो बताइए about डिमार्को एंड what makes him so good. डिमार्को, आई मीन ये ना इंटर में कैसा होता है ना, यूजुअली इतने यूथ प्लेयर्स थ्रू द रैंक्स इतना सक्सेसफुल होते नहीं, जैसे डोनारुमा की जो स्टोरी थी ना एसी मिलान के साथ, और ये वो वैसा यूजुअली इंटर में होता नहीं। एंड यही बंदा 2003 में जब हम एसी मिलान से चैंपियंस लीग सेमीफाइनल हारे थे, he was sitting with the ultras and he was there when we got knocked out, and he said this story, he was crying his eyes out, like he's crying his heart out because Inter got eliminated. ये पूरा टर्न अराउंड है अजय भाई, मतलब ये बंदा हेलास, ये ना ही इज अ लेट ब्लूमर, स्विट्जरलैंड में खेल रहा था फुटबॉल, ऐसा लग नहीं रहा था इसका करियर कहीं जाएगा नहीं इंटर के इसके थ्रू। बाद में आया हेलास वेरोना में, इवान यूरिच, जैसे हमने कोचेस की बात की, इवान यूरिच हेलास वेरोना का कोच था, वन ऑफ गैस्पेरिनी के स्कूल से, उसने इसको लेफ्ट सेंटर बैक लेफ्ट विंग बैक खिला के टैक्टिकली डिसिप्लिन करवाया। सिमोने इंजागी ने देखा हाँ ये बंदा वर्सेटाइल है, इसके फुट में टेक्निक है जो कॉन्टे ने नहीं देखा। फेयर इनफ, नॉट टू ब्लेम कॉन्टे। आप जानते हो इसका लेफ्ट फुट इज एक्सक्विजिट, क्रॉसेस, द फ्री किक्स ही कैन स्कोर, द बेंड ऑन द क्रॉसेस, तब से इंजागी ने देखा हाँ ये मेरे लिए वेपन है, इसको मैं स्क्वाड में ऐड करूंगा। इनिशियली लेफ्ट सेंटर बैक देखा था एज अ बैकअप टू बास्टोनी, बट ही रियलाइज नहीं इसका लेफ्ट फुट लेफ्ट सेंटर बैक पे वेस्ट हो रहा है, मैं इसको लेफ्ट विंग बैक डालूंगा। एंड माय पेरिसिच जब से गया, इसने गोजेंस को ही बेंच कर दिया, मतलब गोजेंस को लाया था पेरिसिच का फ्यूचर बनने, गोजेंस बेचारा इंजर होते गया और ये खेलते गया। और उस अब जो बोलते हैं ना अजय भाई, जो फैन दिखता है प्लेयर में, जो रोमा में बहुत प्लेयर्स में दिखता है, ऑब्वियसली आप बोल सकते हो, जो डीमार्को में वही दिखता है, वो फैन, वो इंपॉर्टेंट होता है टीम में। आपको जब आपके टीम में एक फैन आता है खेलने को, ही चैनल्स इंटर थ्रू एंड थ्रू, और उसके गेम में दिखता है वो, जैसे कलाब्रिया हो मिलान में, माइट नॉट बी द बेस्ट प्लेयर बट वो पैशन थोड़ा दिखता है। तो या आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ इज, मैंने सिंपली पुट मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये इंटर की फर्स्ट 11 में ब्रेक थ्रू करेगा, इतना ये सिचुएशन था उसका। बिल्कुल आई थिंक ओवरऑल इंटर का डिफेंस काफी स्टेबल थी डिस्पाइट लूजिंग मिलान स्क्रिनियर, जो काफी लोग मतलब ओवरलुक करेंगे, बिकॉज मिलान स्क्रिनियर तो यू नो वाज एक पिलर था, एक रॉक था, आर्ग्यूबली लाइक द वैन डाइक काइंड ऑफ फिगर फॉर इंटर, एंड बट लूजिंग हिम, बट डिस्पाइट दैट coping up and doing well. बास्टोनी के बारे में तो सबको पता ही है, and overall I think even Pavard was a master stroke of a move, free transfer if I'm right. No, Pavard came for 30 million, but money well spent बोलते हैं ना, world class player, वो बहुत बड़ा डिफरेंस मेकर। And losing Onana also actually didn't make a big difference. Onana was so good for Inter and he's a shadow of a player in Man United, but I think वो एक अलग कहानी है, एक अलग पॉडकास्ट के लिए मुझे ओनाना की तरफ जाना नहीं है, बट ओवरऑल आई थिंक वो जो एक बेसिस था, वो इंटर का डिफेंस वाज स्ट्रांग, एंड अब मिडफील्ड की ओर चलते हैं, एंड एक प्लेयर जो सबको सरप्राइज कर दिया विद हिज एवोल्यूशन इज हाकान चालानोग्लू, जो एक नंबर 8 नंबर 10 हुआ करते थे बायर लेवरकुसेन के लिए, बाद में मिलान के लिए, और ये साल वो एक नंबर 6, एक रेजिस्टा जो हम इटालियन में बोलते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट रोल, बट उन्होंने काफी सही परफॉर्म किया, प्रोबेबली हिज बेस्ट सीजन। उन्होंने खुद आके बोला कि आई थिंक आई एम you know better than Rodri, only Rodri is something like that. So but Çalhanoğlu has been immense for you all, yaar. So your thoughts on him? I mean आपने तो बोल ही दिया कि हाकान का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो लास्ट सीजन चालू हुआ जब ब्रोजोविच 4 महीने के लिए इंजर हुआ था, व्हेन चैंपियंस लीग फाइनल वाला सीजन, तब कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई मतलब असलानी था, बट ही इज अ यंग किड जिसका फर्स्ट सीजन था, वो रेडी नहीं था वो लेवल पे खेलने को। तो इंजागी ने बोला मेरे पास हाकान है, हाकान का उसने अगेन क्रेडिट टू इंजागी, उसने नोटिस किया कि हाकान को ज्यादा बॉल पे टाइम मिलना अच्छा लगता है, उसको फास्ट गेम प्ले ज्यादा सूट नहीं करता एज एन 8 और 10, तो उसने नोटिस किया, उसको डीप लाइन प्ले मेकर पोजीशन में डाला, और उसने देखा अरे हाँ ये तो काम कर रहा है, देन ही स्टार्टेड बेंचिंग ब्रोजोविच इन सम गेम्स। ये सीजन क्या डिफरेंस हुआ है, सीजन स्टार्ट होने से पहले ही अंडरवेंट एन इंडिविजुअल रेजिम ऑफ ट्रेनिंग वेरिन उसने डिफेंसिव साइड पे ज्यादा फोकस किया, वो वीडियोस पोस्ट करता था ऑफ हाउ हार्ड यूज्ड टू वर्क, इंटेंसिटी बढ़ाई थी, ज्यादा स्पीड पे टैकल्स, क्रंचिंग टैकल्स, सो वो ये सीजन दिख रहा है, एंड ही सराउंडेड बाय अजय भाई, हेनरिक मिकिटारियन, इवन फॉर रोमा ही वाज वेरी गुड, मुरीनो यूज्ड टू लव, एंड बरेला।
So when you're surrounded by these players and he had the confidence कि हाँ मैं अभी proper DL पे खेल सकता हूँ, मेरे पास डिफेंस भी अच्छा है, वो कॉन्फिडेंस था, उसको कॉन्फिडेंस मिला, उसका गेम जस्ट बढ़ते गया, कंसिस्टेंसी अलग लेवल पे। आई मीन इतनी कंसिस्टेंसी की बेचारा असलानी अगेन अ यंग प्लेयर, बट उसको ज्यादा टाइम फिर भी नहीं मिला, बिकॉज हकान को आप इजीली इतना बेंच कर नहीं सकते और कुछ बोल ही नहीं सकता। आई मीन मैं उससे अग्री नहीं करता कि ही इज द बेस्ट रेजिस्टा, आई नो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बोला, विच इज फाइन, आई डोंट हैव एनी इशू विद इट, आई वुड बट डेफिनेटली सी इज टॉप 5, उतना तो मैं दूंगा उसको। ही इज वेरी गुड एंड आई एम जस्ट हैप्पी। आई नो obviously he was obviously not liked by Milan fans, but it is what it is, but he has been a blessing for us, मैं यही बोलना चाहता हूँ, just fantastic। True. इनफैक्ट परम तूने हेनरिक मिकहितारियन का तूने जिक्र किया। हेनरिक मिकहितारियन को सिमोने इंजागी तो बेंच करता ही नहीं था, उसी को गिरा था हर गेम, डिस्पाइट हैविंग फ्रेटेजी। आप लोग ने फ्रेटेजी को साइन किया ओवर द समर, हाईली रेटेड अगेन। we spoke about him, Roma Academy did very well in Sassuolo और एक ब्राइट प्रोस्पेक्ट है इटली के फ्यूचर के लिए, एंड उसको साइन करने के बाद उसको खिला ही नहीं रहा। मिकहितारियन ही हर मैच खेल रहा है, एंड मिकहितारियन टू his credit, मतलब मैंने 2 साल रोमा में देखा, he is the ultimate team player, he just he puts a team first। और कितना वर्सेटाइल अजय भाई, अब मेरे को याद है रोमा कितने रोल्स में खेला, आउट वाइड, लेफ्ट सेंटर मिड, and funnily enough my jersey has Mkhitaryan as well, that's how much I respect Mkhitaryan। मतलब he's क्या है ना, थोड़ा फैन वो क्या होता है ना, जब उसके गोल से असिस्ट कम होते हैं ना, तो फैंस कभी कभी उतना अप्रिशिएट नहीं करता उसे, बट वो जो एथलेटिसिज्म और आईक्यू लाता है पिच पे, द ट्रांजिशन ऑफ द गेम, डिफेंसिव। 2 हफ्ते पहले उडिनेजे अवे गेम 1-1 ड्रॉ चल रहा था, उडिनेजे ऑन द काउंटर अटैक 1v1, सिंपल टैप इन गोल था, कहीं से भी आके इसने पीछे से टैकल करके ब्लॉक करके निकाल लिया, वो वैसा प्लेयर, इसलिए उसको सिमोने इंजागी बेंच नहीं करता। मिलान डर्बी के पहले ही वाज 1 येलो फ्रॉम अवे फ्रॉम सस्पेंशन, और आप जानते हो इंजागी को येलो कार्ड प्लेयर्स को बेंच करना बहुत पसंद है, उसने मिकहिटारियन को नहीं किया, इतना ट्रस्ट है। जस्ट वन मोर थिंग, कल उसका इंटरव्यू था स्कूडेटो सेलिब्रेशन में सिमोने का, तो उसको पूछा, ही जोकिंगली सेड कि उसको पूछा था कि आप पिप्पो इंजागी को इस लाइनअप में कहां डालोगे, फिलिपो इंजागी को, तो उसने बोला मे बी आई विल बेंच मिकहिटारियन, फाइनली ही कैन गेट हिज रेस्ट इफ आई प्ले पिप्पो इंजागी देयर, दैट्स इट। तो मतलब उसका जो ट्रस्ट लेवल है ना मिकहिटारियन पे, वो डायरेक्टर है, ही इज जस्ट सो स्मार्ट ऑन द पिच, वो अप एंड डाउन रोल जो रहता है, जो हाकान को कंफर्टेबल नहीं लगता, वो मिकहिटारियन को रहता है, और ऑनेस्टली फॉर हिज एज उसकी जो फिटनेस है वो कहीं कमी नहीं होती, ही इज जस्ट सो फिट। तो आई जस्ट लव द गाय, दैट्स इसलिए मैंने उसका जर्सी लिया। आई वाज थिंकिंग मैं लौतारो है मेरे पास, बट मैं बहुत प्लेयर सोच रहा था, आई वाज लाइक नहीं, मिकहिटारियन इज द गाय। बिल्कुल। इनफैक्ट लॉट ऑफ प्रीमियर लीग फैंस जिन्होंने मिकहिटारियन को आर्सेनल या मैन यूनाइटेड के लिए देखा रहेगा, would be very surprised to see him now, because जो उसका ऑलराउंडर डिस्प्ले है, वो शायद प्रीमियर लीग में, मतलब वो टैक्टिकल सेटअप में उसको करने की जरूरत थी नहीं उसको, बिकॉज उसको फ्लेयर प्लेयर ही माना जाता था, तो वो ज्यादातर अटैकिंग कंट्रीब्यूशन से करता है। बट ये जो उसका एक एवोल्यूशन है, फर्स्ट अंडर जोसे मोरिन्यो इन रोमा और अभी इंटर में, मैं इवन आई फॉलो हिम बिकॉज ही इज वन ऑफ द गाइज यू कांट हेट। वो हमेशा आपको एक 7.5 8 आउट ऑफ 10 देगा, भले वो स्टैट्स में नहीं दिखे, गोल्स असिस्ट में नहीं दिखे, बट वो बंदा है जो he does much more than that, much more than stats, and I think he's been the beating heart apart from Barella and Hakan, of course। Absolutely। And of course attack के बारे में बात करें, आपने लौतारो बात किया, but impressive transfer, the most impressive free transfer of the year has to be Thuram, मार्कस थुराम। मेरे को दिमाग में अभी लिलियन थुराम ही आता है, इतना बुढ़ा हो गया वो भी। थुराम बोला, मैं थुराम सोचा अरे लिलियन नहीं मार्कस है, क्या उसका निकला, टिकुस, क्या बोला था उसको, टिकुस, दैट्स हिज उसका नाम टिकुस। हाँ, तो पर अजय भाई मतलब एज यू सेड वाटर ट्रांसफर एंड फ्री ट्रांसफर एंड हिज डैड मेड द स्मार्ट मूव इन द सेंस कि ही कीप्स सेइंग, मेरे डैड ने मुझे बराबर गाइड किया, लिलियन थुराम, सिंस यू ब्रॉट इट अप, he's a Juventino, he could have literally said मत join career Inter में, Juventino, you go elsewhere, don't join Inter, but he was smart। उसको एक्चुअली मैं आपको एक ब्रीफ स्टोरी बोलता हूँ, जब लुकाकू हमें छोड़ के गया चेल्सी के लिए 21-22 सीजन में, तब एक्चुअली हमने थुराम को साइन करने को डिसाइड किया था। वी एंडेड अप विद जेको कोरिया, जस्ट टू रिमाइंड यू, पर वी एक्चुअली वर गोइंग टू सील द डील फॉर थुराम फॉर 25 मिलियन। मीनो रायोला ने तब डील खत्म कर दी थी। ग्लैडबैक को हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई उसको नेक्स्ट गेम मत खिलाओ, इंजर हो गया तो नहीं होगा ट्रांसफर। उन्होंने खिलाया, he I think did his ligament, injured, transfer collapsed,
उसको बहुत बैडली आना था इधर. But he said on Instagram live today with Steven Zhang कि maybe it was a blessing in disguise because finally I'm here, क्योंकि उसको आना था इधर. वो 2 साल पहले आने वाला था. उसको हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर ने बोला था, देख तू लेफ्ट विंग खेलता है बट आई सी यू एज अ स्ट्राइकर इन अ 2, तू अच्छा कर लेगा, एंड दैट हैज पेड ऑफ. भाई मतलब इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर, आपने बोल दिया असिस्ट, गोल, ड्रिबलिंग देखो, इतना निम्बल फीट. टेक्निकली गोल्स वर अगेंस्ट मिलान, आप कल का गोल देख लो, फर्स्ट डर्बी का गोल देख लो. I know he scored against Roma as well. Sorry to bring that up, but he was very good against Roma as well. I didn't expect him to do so well, and just kudos अजय भाई, मतलब मैं और कुछ बोल ही नहीं सकता. इतना टेक्निकली अच्छा प्लेयर, कॉन्फिडेंस से भरा, and he has the right people guiding him. I think that's what makes he credited Thierry Henry as well yesterday, और उसने अपने डैड को प्रेज किया. So environment and the right guidance has been key for him. नहीं वो तो है यार, एंड आई थिंक मेरे हिसाब से तो जो उसका पार्टनरशिप है विद लाउटारो is much better than Lukaku and Lautaro. I feel both Thuram and Lautaro complement each other more than Lukaku and Lautaro. And Lautaro की बात करें तो यार, because हम Calcio fans हैं, हम Serie A fans हैं, तो हमको पता ही है कि Lautaro क्या लेवल पे खेलता है, और उसने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है. He is the club captain now, right? He is the club captain of Inter. तो यार जो प्रीमियर लीग फैंस सुन रहे हैं, या जो फैंस जिन्होंने लाउतारो को ज्यादा देखा नहीं है, शायद वर्ल्ड कप में देखा है, वर्ल्ड कप में ही वाज कैरिंग एन इंजरी, डिडंट प्रोड्यूस हिज बेस्ट परफॉर्मेंस. तो व्हाट डू यू वांट टू से टू द फैंस हु यू नो अबाउट लाउतारो? आप तो वीक इन वीक आउट देखते हो. व्हाट डू यू थिंक हैज इंप्रेस्ड यू मोस्ट अबाउट हिम दिस सीजन? लाउतारो का सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज रही है उसकी गोल स्कोरिंग रेट, बिकॉज उसने जो सीजन रेट पे जो गोल स्कोरिंग चालू की है सीजन, दैट मैंने उससे ये कभी करते हुए देखा नहीं था. मतलब कैसा है ना, लाउतारो इज अ टाइप ऑफ स्ट्राइकर जो थोड़ा पैची था पहले, मतलब उसके ड्राउट ज्यादा बड़े होते थे, 1-2 महीने के होते थे. ये सीजन वो नहीं हुआ है. ये सीजन 23 गोल्स वो रैकअप कर चुका है. अभी ड्राउट आ रहा है, आई फील वो थोड़ी एग्जॉशन कैचअप हो चुकी है, अंडरस्टैंडेबली, बिकॉज सैंचेज और अर्नाटोविच हैव नॉट डन जस्टिस टू देयर रोल्स. ही हैज ओवरप्लेड जस्ट लाइक थुराम, एंड आई थिंक थोड़ा एथलेटी नॉकआउट से वो अफेक्ट हो चुका है फिजिकली लाउतारो. बट लाउतारो की मेन की है ना, वो जो प्रेसिंग फॉरवर्ड बोलते हैं ना, ही पुट्स हिज हार्ट आउट ऑन द पिच 110%. he will press the life out of any player. उसको आप बोलोगे प्रेस करते रहे, even if he's tired, he will do it. That's what we love him for, because वो literally he can win the ball out of any defender if needed. और मैं ये बोलना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए कि देखो, वर्ल्ड कप ने उसका इमेज थोड़ा खराब कर दिया, ठीक है उसने अच्छा नहीं खेला, बट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा उसकी इंजरी थी बहुत बड़ी, टू द पॉइंट वेयर उसको एक्चुअली सर्जरी करने बोला था. उसने पुश ऑफ किया वो सर्जरी, बिकॉज उसने बोला था आई विल मिस अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप, प्लस मैं इंटर के लिए सिग्निफिकेंट ड्यूटी मिस कर दूंगा. दैट्स व्हाई ही डिलेड द सर्जरी अंटिल आफ्टर द सीजन. इसलिए इंपैक्ट हुआ उसकी, उधर से इमेज खराब हो गई. और फिर उसने जो पेनल्टी मिस की अगेंस्ट एटलेटिको, ही इज एक्चुअली नॉट गुड एट पेनल्टीज, वो बहुत मिस करता है. अनफॉर्चुनेटली वही इमेज बन जाती है ना आजकल ट्रोलिंग कल्चर में. तो बट आई स्टिल फील ही इज अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर. इफ यू नीड अ वेरी टेक्निकली एलीट फॉरवर्ड, ही इज योर गाय. उसकी गोल स्कोरिंग इंप्रूव होके वो बहुत अच्छी प्रेसिंग करता है, सो ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल स्टिल. ट्रू, एंड वो क्लब कैप्टन है, ऑब्वियसली आप लोग चाहोगे रिमेन्स इंटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, and you know lead the line as well. I mean, what else do you want you know in a striker who is, as you rightly said, elite, who is the captain, and you know still young. I mean, he still has जो उसका एक peak है वो अब तक आना बाकी है. तो you know obviously as Inter fans all over the world would you know want Lautaro to be you know head of that project, if so, if I may put it in modern football terms. So overall, yeah, Param, I think Inter well deserved Scudetto winners and best team in the land by a mile. Yeah. So I mean, I don't think so any other fan would dispute. Milan fans, जो practical fans है कभी dispute नहीं करेंगे नहीं Inter deserve to win. You know, just that I was just wishing that you all go ahead in the Champions League. यार वो एक एटलेटिको गेम ने पूरा ये कर दिया, वरना तो I still feel कि आप लोग वापस पहुंच जाते थे फाइनल. आई थिंक जनरल कंसेंसस है कि हम इटालियन टीम्स थोड़ा एक दूसरे के लिए रूट करते ही है. एज आई विश रोमा अच्छा करे यूरोपा लीग में, अटालांटा हो. आई मीन ड्रीम सिनेरियो मेरे लिए रोमा अटालांटा फाइनल कर दो भाई, मतलब ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली तो ड्रीम फाइट हो गया है. But I think that is you know that is it for this part, which is you know Inter winning the Scudetto, and you know many congratulations once again. And we'll segue into the other game that happened you know before the Milan derby, which was featuring Roma and Bologna. A very tired Roma facing up Thiago Motta's Bologna, जो again मैंने एक वीडियो भी बनाया इसके बारे में. लोग जिरोना का बात करते हैं
या एस्टन विला की बात करते हैं कि एस्टन विला Aston टॉप Villa. 4, बट बोलोनिया को वो रिकग्निशन मिलता ही नहीं है जहाँ पे Hmm. जो बोलोनिया को मिलना चाहिए। एंड अगेन वंस Absolutely. अगेन डिस्पाइट, मैं बहाने नहीं मारना चाहता, डेरोसी भी नहीं मारा, फटीग तो ठीक है, स्पार्ट एंड पार्सल, बोलोनिया डिजर्व दैट विन यार। Absolutely. अजय भाई, I mean, मैं वो गेम देख रहा था because डार्बी के पहला था, and obviously it was anyways a great game. मतलब UCL स्पॉट का बैटल चल रहा है literally, and करेक्ट। मुझे पता था obviously रोमा फटीग थी, एब्सेंटी लुकाकू obviously नहीं था, बोलोनिया के भी एब्सेंटीज है, अब obviously लुइस फर्ग्यूसन की ACL हो गई unfortunately, राइट। but आप ये बोल सकते हो ना, थियागो मोटा ने इतने टफ सिचुएशंस में सॉल्यूशंस निकाले ये सीजन, मतलब इट्स सो कमेंडेबल। वो हर एक प्लेयर को इतना इंपॉर्टेंट फील करता है। आप जोशुआ जर्गजे को देखो, उसकी मूवमेंट ने रोमा को उस दिन कितने प्रॉब्लम्स कॉज किए। और मैं एक चीज अजय मैं बोलना चाहता हूँ, आपने रोमा गेम में देखा होगा, ये एक्सपीरियंस भी की, उनको ब्रेक डाउन करना बहुत टीडियस है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक बहुत, मतलब आपके प्लेयर्स को मेंटली इतना स्ट्रांग रहना और पेशेंट रहना पड़ता है कि आप एक कैसे तो गोल मार लो, नॉट कैसे, हाउएवर यू स्कोर, बट देन यू हैव टू बी रेडी टू वेदर द स्टॉर्म। हम लोग ने भी उनको अवे बोलोनिया में ऐसे ही हराया, एक गोल मारा, उसके बाद वी जस्ट साइड बैक बिकॉज हमको पता था दीस गाइस विल इवेंचुअली स्कोर वन गोल। और रोमा का वो फटीग आई थिंक बेसिकली गॉट द बेटर ऑफ देम, एंड आई थिंक वो कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई रखना आसान नहीं है अगेंस्ट अ बोलोनिया साइड, आई थिंक। एंड और ये आई वोंट से कि रोमा वाज बैड, थोड़ा ठीक है, एरर्स थे, अंडरस्टैंड इधर उधर, बट I think it's just impossible when you're playing with such a tough schedule against, again, आपकी गेम भी AC मिलान के against थी, who was trying to make a 10 men थी यार भाई, 10 men 10 now men, the thank you, 10 against 11। exactly. और उस गेम में मुझे याद है अजय भाई की, फॉर एग्जांपल ये फ्रॉइलर, बॉयकेमा, ये सब, you know, all these younger, not फ्रॉइलर obviously, बॉयकेमा and all these younger emerging talent, ये लोग हर गेम में इतना स्टेप अप करते, प्रोएक्टिव। बॉयकेमा ने, आई रिमेंबर ही नॉक्ड अस आउट ऑफ द कोपा इटालिया एज वेल। तो और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, उसने रोमा को कैसे आई मीन डिसइंटीग्रेट किया शेप को। यू ऑलवेज हैव दीस ट्रायंगल्स फॉर्मिंग एट ईच साइड ऑफ द पिच, कांस्टेंट इंटरपासिंग, ब्रेकिंग थ्रू द लाइन, मतलब हर एक प्लेयर इतना कॉन्फिडेंट, टेक्निकली अच्छा। Motta, full credit, and also full credit to the director Giovanni Sartori. My God, these two have created something unbelievable. Recruitment has been fabulous यार, fabulous अजय। और आपने जैसे बोला, if they make it to the Champions League, it is fully deserved. I hope वो continue कर सके next season if they make it to the Champions League, because you don't want a case of Union Berlin this season, जो अच्छा करी पहुंची, but they absolutely got smashed in the Champions League. Signings भी decent थे, but कुछ काम नहीं किया। I don't want that to happen to Bologna, but बिल्कुल आपने जैसे बोला, let's just enjoy it, yeah. Absolutely, and you know, जो एक प्लेयर का जो एक MVP बोलते हैं, जो स्टार प्लेयर बोलोनिया का इस साल, हैव टू बी जोशुआ ज़िरक्ज़ी। एंड मुझे सच में कल उसका गेम देखे मुझे ना पुरानी यादें वापस मतलब ताजा हो गई, बिकॉज़ अंडर स्पेलेटी, Francesco Totti used to play the similar number false 9, you know, so he used to drop back and you know form those triangles, very difficult to mark him। तो मतलब आप सेंटर बैक हो एंड ज़िरक्ज़ी ड्रॉप इन करता, तो center back क्या कर रहा है, and you have runners from all sides coming in, or you know, you have the 8 who comes in place, you know, suddenly is now ahead of Xerxes। तो Xerxes का गेम देखे बढ़िया, and his assist to Salamakers also was very beautiful। So again, you know, as a Roma fan, obviously it was terrible, but when I look at it, you know, as a coach, as a manager, or as a football analyst, तो मेरे को वही लगता है कि it's so difficult to have a plan to contain Joshua Zirkzee, because तुमने उसको contain किया, तो अभी लुइस फर्ग्यूसन था जो बॉम्ब करता है, या ऑर्सोलिनी है, या इवन सालेमाकर्स है, तो and the fullbacks are also good यार। Of course Calafiori तो has been transformed into a beautiful left-centered center back, left-footed center back now। Yes, so Italy के और एक option, I mean 100%, yeah, 100%। तो you know, Bologna deserve to be where they are, and चर्चा होना चाहिए बोलोनिया के बारे में। Let's hope they can just go with it next season, man. Please, like, I just hope वो थोड़े consistency रहे, बस और कुछ नहीं। Seriously, I mean, अगर थियागो मोटा यूए चला गया तो फिर ये project is gone। I mean, I don't think so। I mean, probably they'll bring in Vincenzo Italiano, but it's not going to be the same, man। I mean, it's going to be like like a crazy thing। I mean, जैसे तुमने बोला, सही बोला, Union Berlin is probably the right example, you know, वो नहीं चाहिए of a project। Absolutely।
And Roma were fatigued. I mean, there were yellow cards in between, thoda Hmm. inconsistency. It happens. And I think De Rossi also in his presser post match, काफी Yes. refreshing है De Rossi का. He said कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया. हाँ. They were better. We lost the game not because of the refereeing decisions or whatever. And Yes. for Roma, we have to put this behind and focus on Napoli. And this is De Rossi's biggest test because Yes. अब Napoli है. अभी actually Thursday को Udinese का game है, जो Yes. 17 हाँ, मिनट जो pending बाकी game. 19 मिनट. करेक्ट जो Yes. अगेन लीग ने कोऑपरेट नहीं किया है. आइडियली आप Yeah, उसको very पुश stupid. करो बिकॉज देयर इज द यूरोपा लीग कमिंग अप. नहीं रहता तो Exactly. ठीक है, खत्म कर लो. एंड इट इज सैड I बिकॉज द agree with लीग डज नॉट सपोर्ट एंड देयर आर क्लाउड्स लाइक Lotito who come and say यार ये इमरजेंसी नहीं था Yeah. भाई. मतलब we have seen It so was a many hard. incidents in there. अजय भाई, मैं सिंपली बोलना चाहता हूँ, it was a hard issue. There is no compromise over there. The game had to be बिल्कुल stopped. बिल्कुल. इसके बारे में And कोई the debate है नहीं. analysis was collapsed lung, which is again it is serious. It's not कि छोटा कोई muscle injury था या ये था. And heart, मतलब anything with the chest, what we have seen through Christian Eriksen हो या Fabrice Muamba हो on pitch, जो बड़े, you can't take a chance. But anyways, so Roma faces Udinese game. Then there is Napoli. Then there's Bayer Leverkusen, followed by Juve. Oh Then my God. Leverkusen second leg, and then Atalanta. That's a tough schedule. It's a very tough shit, I think. Oh my God. I hope रोमा इससे थोड़ा टफ निकले, बट हाँ, लीग को कोऑपरेट तो करना चाहिए था. I mean शेड्यूल देख के, बिकॉज अगर आपको लेवरक्यूजन के अगेंस्ट if you have a chance, if you stand a chance, थोड़ा तो ब्रेक लगता है यार. योर प्लेयर्स ऑलरेडी आपके थोड़े गैस आउट हो चुके हैं. एंड ऐसा नहीं कि ये प्लेयर्स खराब खेल रहे. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. मैं बोलना चाहता हूँ ऑब्वियसली रोमा से ये De Rossi के अंदर जो मैं एवोल्यूशन देख रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टू सी. Paredes, I'm not a big fan of the player, not the quality, I mean. बट वो परफॉर्म कर रहा है यार. मतलब मंचीनी ऑल्सो हमने डिस्कस कर चुका है. I know Calcio community में he's not the most likable player, but he's performing, and objectively speaking, you have to give him his flowers. Dybala is renewed. Pellegrini का तो करियर जा रहा था मोरिनियो के अंडर. न्यू मैन लुकाकू बीस्ट इन द यूरोपा लीग. सो लीग को समझना चाहिए कि भाई अगर ये टीम कर रही है अच्छा अभी, तो उनको थोड़ा स्कोप तो देना चाहिए, राइट? तो वो स्कोप आप उनसे छीन रहे हो, एंड इट इज एब्सोल्युटली स्टूपिड टू डू दैट. I'm just baffled कि ये decision लिया गया, because I think Roma can, because knockout competition में at the end of the day it can go anyway, and I feel Roma Leverkusen को tough fight दे सकती है. वो लोग थोड़ा अभी पार्टी सेलिब्रेटरी मोड में है. I know उनको जीतना है यूरोपा लीग, but they're still in a celebratory mood. तो कर सकते हो यार तुम लोग, and I hope you guys can do something. थोड़ा difficult लग रहा है unfortunately. Difficult, of course. Leverkusen the favorites है, but I think if I'm not wrong, the last team to beat Leverkusen was Jose Mourinho's Roma. 1-0. In the Olympico, and then return में जाके, Leverkusen had all the ball possession in the world, but Roma got the result. So I hope for a repeat, but that's a topic for another day. I think this has been a good discussion, yeah, Param. Thanks so much for coming on. Much for having. And once again, pleasure. Thanks for having me on, Ajay bhai. I hope your channel continues to grow. I'm very happy to see you're doing this, and just happy to just discuss Calcio and sports. So thanks for having me on. 100%. And there is an update for the Calcio community as well, which we will share later, in another post sometime soon. But yeah, I mean, congratulations once again on winning the Scudetto. और जो लोग सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट या देख रहे हैं, आई थिंक आप लोग को, आई होप यू गॉट अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ प्रॉपर इंटरिस्टा, एंड जो थोड़े बहुत मिसकंसेप्शन है आपके सेरिया के बारे में, अगर आप प्रीमियर लीग फैन हो या कोई प्लेयर्स के बारे में, तो आई होप सब सॉल्व हुआ. एंड एज यूजुअल, प्लीज सपोर्ट द चैनल. इफ यू लाइक दिस कंटेंट, कंसीडर सब्सक्राइब कर लो यार. एंड I will do another pod soon, hopefully, and stay tuned for that special update coming from the Calcio India community. Right? Thanks so much, Param. Thanks for coming in. See you. Ciao, ciao. Ciao.